जब हमारे मित्र हो सकते हैं तो उनकी सहेलियां होना भी वाजिब है, मगर यह शब्द उस समय गले नहीं उतरता जब सारा दिन ऑफिस में मरखप कर आने के बाद हमें एक प्याली चाय के साथ साफ सुथरे बिस्तर पर थोड़ा आराम करने की सख्त आवश्यकता होती है। और बैठक में घुसते ही हमें ऐसा लगता है जैसे वहाँ अभी अभी संसद की कार्रवाई समाप्त हुई हो, या हमारी बैठक से बजरंग दल की यात्रा गुजरी हो, जो रास्ते में जो मिला नाटक करती जाती है। चारों तरफ बिखरे कप और प्लेटें, सोफों पर गिरी चाय, फर्श पर बिखरी पानी की बोतलें और गिलास देखकर ऐसा लगता है मानो उनकी सहेलियों की सभ्यता के सारे प्रतीकात्मक चिन्ह वहाँ मौजूद हों। फिर उस वक्त तो बड़ी ही कोफ्त होती है जब ऑफिस से लौटते हुए ट्रैफिक जामों से जूझते हुए सारे रास्ते चिलचिलाती धूप से गला सूख जाता है और घर पर फ्रिज से पानी की सारी बोतलें तथा बर्फ़ की सारी ट्रे नदारद मिलती हैं। फिर हमें झक मारकर टैंक के नल से आ रहे गर्म पानी को पीकर ही अपने दिल को सांत्वना देनी पड़ती है। इन सारी बातों को हम सरकारी जीएसटी की तरह बर्दाश्त कर जाते हैं और बड़ी शालीनता के साथ अपनी उनसे यानी श्रीमती जी से एक प्याला चाय की फरमाइश करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी में भी चाय पीने की आदत है। और एक वे हैं कि हमारी फरमाइश को नज़रअंदाज करते हुए गुसल खाने में घुस जाती हैं। 5-6 बार याद दिलाने, मेरा मतलब है कि आवाज़ें लगाने पर करीब 1 घंटे बाद हमारी वे तौलिए से हाथ पोंछती हुई आकर कहती हैं, क्या है? घर में घुसते नहीं कि चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर हम उन्हें मनाने की गरज से अपने मतलब की बात न कहकर यह कहते हैं, क्या कर रही थी? बहुत थकी हुई दिखाई पड़ रही हो। कुछ नहीं, जरा साड़ी धो रही थी। सुशीला की बच्ची ने गंदी कर दी थी। मैंने सोचा धोकर अभी डाल दूं, वरना नई साड़ी खराब हो जाएगी। तो क्या वह साड़ी, मेरा मतलब है कल जो 8,000 की नई साड़ी लाया था, वह खराब हो गई? हम अपना सिर थाम लेते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि उसे घर में पहनने की क्या ज़रूरत थी। अब छोड़िए भी, कुछ सहेलियां आ गई थी सो पहन ली। फिर वह तो नासमझ बच्ची थी। अगर उसकी जगह अपनी बच्ची होती तो उनका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के चक्कर में हमारे एक भी बच्चा नहीं है। अभी मैडम को नौकरी नहीं मिली है, पर ढूंढ रही है और एक बच्चे की खातिर अपनी एमए बीएड की पढ़ाई को बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर हम उन्हें कंधे से पकड़कर बड़े प्यार से याद दिलाते हैं कि दफ्तर से आए लगभग 1.5 घंटे से भी अधिक हो चुका है। 2 कप कॉफ़ी बनाए 1 घंटा हो गया। आपकी कॉफ़ी को 2 बार गर्म कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ कहने की हमारी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आजकल देश में गवर्नमेंट तो पौराणिक है, पर घरों में स्त्री राज चलने लगा है। क्या पता कब हमारा कोर्ट मार्शल हो जाए, यानी वे हमें छोड़कर मायके चली जाए या अपना घर ले ले। पिछली बार जब वे गई थी तो पूरे महीने में अपने सारे दोस्तों, आसपास के लोगों को, नानी पर नानी को ही नहीं, अपनी ननिहाल में होने वाली पहली नानी तक को याद करता रहा था। वे हमें बैठक की सफाई के लिए कहकर रसोई घर की ओर बढ़ जाती है। मरता क्या नहीं करेगा। बैठक में प्याले समेटते समय हम सोचते हैं कि आज के ज़माने में अच्छा घर होना, सुख सुविधा के साधन होना भी सिर दर्द है, और कम से कम जो सिर दर्द हमें है वह तो इस पंखे, एसी, फ्रिज और टेलीविज़न और सबसे बड़ा और इंस्टाग्राम की ही देन है। और इस सिर दर्द में सबसे बड़ा योगदान है हमारी उनकी रोज़ नई बनने वाली फेसबुक सहेलियों का। एक दिन की बात है, हम सिर में दर्द होने के कारण दफ्तर से छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उस दिन पहली बार हमने अपनी मैडम के सहेली मंडल के दर्शन अपने कमरे में लगे दरवाजे के चाबी वाले सुराख में से किए थे। इन लोगों का विचार था कि हम सो रहे हैं। भला आप ही बताइए, जब ऐसी महान हस्तियां जिन्होंने हमारा रात और दिन का चैन हराम कर रखा हो घर में मौजूद हो तो हम कैसे सो सकते हैं। वार्तालाप अपनी चरम सीमा पर था। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। इस बार ऊटी में रिजोर्ट खुला है, ग्रेटर कैलाश में एक डिस्को चालू हुआ है, वगैरह वगैरह। हम चुपचाप अपने पलंग पर लेट गए थे।
वार्तालाप के दौरान भावावेश में ऊंचे स्वर में बोल गए शब्द तथा हर 5 मिनट बाद जोरदार ठहाके हमारे कानों में पड़ रहे थे। उस दिन उनकी सहेलियों की वार्तालाप का नमूना सुनकर हमने यह अंदाज़ा लगाया कि उनकी सहेलियों के मध्य होने वाले घंटों वार्तालाप में न कोई मतलब की बात होती है और न ही उनका कोई मतलब होता है। आपस में कोई संबंध भी नहीं होता, बस वही घिसी पिटी बातें। उसकी शक्ल कितनी अच्छी है, शक्ल ना सूरत, उस पर ऐसा भयंकर मेकअप, तौबा आदि। हाँ, एक बात ज़रूर उस दिन हमारी समझ में आ गई थी कि ये औरतें एक कुशल आलोचक होती हैं। क्या मजाल जो वहाँ बैठी औरतों को छोड़ मोहल्ले की कोई भी औरत उनकी आलोचना का शिकार हुए बगैर रह जाए। और यही नहीं, गेहूं के साथ घुन यानी उन औरतों के साथ उनके पतियों का भी क्रियाक्रम ये लगे हाथों कर डालती हैं। आखिर उस दिन की कृपया दृष्टि हम पर भी हो गई थी। बैठक समाप्त होने के बाद हमारी श्रीमती जी धड़धड़ाती हुई अंदर आई और बगैर कहीं कोमा या विराम लगाए लगातार बोलती रही चली गई। क्यों जी, आजकल दफ्तर की स्टेनो के साथ क्या गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं? मैं भी कहूँ, रोज़ दफ्तर से लौटने में देर क्यों हो जाती है? कान खोल कर सुन लो, अगर फिर उस कलमुही के साथ कहीं इधर उधर गए तो ठीक नहीं होगा। रमा बता रही थी कि उसने हमारा ऑफिस पार्टी का एक फ़ोटो फेसबुक पर देखा था जिसमें हम मैसी के साथ चिपके खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उनकी किसी सहेली ने उनसे कह दिया था। हम एक दिन अपने दफ्तर की स्टेनो के साथ कॉफ़ी हाउस में बैठे थे, जबकि हम सब कभी स्टेनो के साथ वहाँ गए ही नहीं थे। हमने बहुत तेरा समझने की कोशिश की, पर सब बेकार। हम जितना खंडन करते उनका पारा उतना ही चढ़ता जाता। और फिर तो उन्होंने पुलिस में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत की धमकी दे डाली। महीने भर तक अपने हाथों की जली भुनी रोटियां खिलाकर उनकी सहेलियों को कोसते रहे और उनकी सेवा करते रहे। पर हम पतियों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि शाम को 2 घंटे पत्नियों का लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद जब हमें उनके हाथों की बनी गरम गरम मुलायम रोटियां मिल जाती हैं तो हमारा सारा ताब उसी तरह गायब हो जाता है। जैसे आजकल राशन की दुकान से शक्कर। अब जब हमने उन्हें राजस्थान के जोधपुर में घुमा लाने का वादा किया तो वे मानी और हमारी जान में जान आई और हम बाज आए। आइए उनकी सहेलियों के बारे में कुछ कहने या नैन्सी से हंसी मजाक करने से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।